हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ध्यान से सुनिए, वन शॉट में पूरे चैप्टर का रिवीजन। सबसे पहला है गैप्स। गैप्स का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये वो प्रिंसिपल्स है जो हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर करना है और हमें गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रूल्स है। किसके रूल्स? कि ट्रांजैक्शंस हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह प्रिपेयर करेंगे। इससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आराम से वो कंपेयर कर सकेंगे और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस यानी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, और ये प्रैक्टिसेस टाइम टू टाइम, जैसे टाइम इवॉल्व होता जाएगा, ये अकाउंटिंग फर्म इसे सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो फॉलोड बाय द फर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की तरह इसमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस में क्या होगा? अंडरगो अ चेंज, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में नहीं था। और ये चेंज बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी चेंज की वजह से इम्प्रूवमेंट होगा किसमें? क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। इसको याद रखने के लिए आपको एक्रोनिम GCA याद रखना है। G स्टैंड्स फॉर गोइंग कंसर्न। इसका मतलब है जब भी कोई अकाउंटिंग फर्म या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस ओनर जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो यही ध्यान में रखता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड इनटू द फ्यूचर, यानी फोर्सिबल पीरियड। तो ट्रांजैक्शंस भी इसी हिसाब से रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो भी आपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एक बार सिलेक्ट की है उसको बार बार हर साल सेम टू सेम ही रखो। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन की मेथड दो है, या तो SLM या WDV। अगर आपने SLM फॉलो की है तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन SLM से ही प्रोवाइड करो। शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट है अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन क्या कहता है? रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज करो जब वो रियलाइज हो चुका है, सेल कंप्लीट है या सर्विसेज रेंडर हो चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कैश मिला है कि नहीं, इमटेरियल वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट। सारे ट्रांजैक्शन, सारे इवेंट्स वही रिकॉर्ड करो जो आप मनी के टर्म्स में मेजर कर पाते हो। कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस, ऐसे इवेंट्स भले ही वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू मेजर इन मनी टर्म्स, इग्नोर इट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड। वैसे तो गोइंग कंसर्न कहता है कि लाइफ ऑफ द बिजनेस इज फोर्सिबल फ्यूचर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस जज नहीं करेंगे। तो परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स। तो लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स ऑफ 12 मंथ्स। कई फर्म्स में तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली के स्टेटमेंट्स भी बनते हैं ताकि पता चले 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में कैसा परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर। जो भी आइटम्स बहुत ज़रूरी है
उसको तो डिस्क्लोज करना ही है, ये कौन कहता है? लॉ कहता है। पर हमें तो बियॉन्ड लॉ जाना है, यानी कुछ मटेरियल और सिग्निफिकेंट आइटम्स जिसको लॉ ने तो कुछ कहा नहीं है, पर हमें अगर लगता है तो हमें उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्यों? ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले हमारे यूजर्स को। नेक्स्ट है मटीरियलिटी। यहाँ पे वर्ड था मटीरियल और सिग्निफिकेंट। तो आपको डाउट आया होगा कि कैसे जज करें कि कोई आइटम मटीरियल है कि नहीं। तो मटीरियल कोई चीज़ है कि नहीं, इस पे एक डेफिनेशन है, इफ़ इट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ द यूज़र। अगर वो चीज़ या वो आइटम जानने के बाद यूज़र का डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ है तो वो आइटम मटीरियल है। वैसे मटीरियल या मटीरियलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। एक फर्म के लिए कोई चीज़ मटीरियल हो सकती है तो वही दूसरे फर्म के लिए इममटीरियल हो सकती है। इसीलिए अकाउंटेंट को अपना जजमेंट यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है प्ले सेफ। अगर आपको दूर से या नेक्स्ट ईयर में आपको नज़र आ रहा है प्रॉफिट, इग्नोर इट। बट अगर आपको लॉस नज़र आ रहा है तो उसे प्रोवाइड करो। प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका मतलब है जो भी एसेट्स हम परचेस करते हैं उसे उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करो जिस प्राइस पे हमने उसका पेमेंट किया है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड। हाँ, एक चीज़ करनी पड़ेगी, एवरी ईयर हमें उस पर डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है तो उसी साल उस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने जो भी एक्सपेंस किया है उसे भी रिकॉर्ड करो, यानी मैचिंग रेवेन्यूज विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड, ताकि हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता चले। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट हमें कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, वन डेबिट दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, अनदर इज क्रेडिट दैट इज राइट हैंड साइड। इससे एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, A इज इक्वल टू L प्लस C, वेयर A इज एसेट, L इज लायबिलिटी एंड C स्टैंड्स फॉर कैपिटल। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करें? तो ट्रांजैक्शन एंटर होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरियन। दूसरा, ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। हमें पता चल जाना चाहिए कि हाँ अभी तो हमें श्योर पैसे मिलने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमने गुड्स बेचे फरवरी में और उसका पेमेंट हमें आया है जून में, तो कब रिकॉर्ड करें? फरवरी वाले ईयर में कि जून वाले ईयर में? इसका आंसर है फरवरी, क्योंकि इसी टाइम पे दोनों क्राइटेरिया मैच होते, ट्रांजैक्शन एंटर हुआ था और दूसरा ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। लास्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करो, अकाउंटेंट को हैज़ टू बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। उसके पास एविडेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद ही हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने चाहिए। होप आपको ये रिवीजन बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल आज के लिए बाय।